जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज बायोलॉजी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी का मैं क्वेश्चन आंसर लेके आ गया हूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए। जो मैं बताऊँगा यही सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आप लोग को आएगा ही आएगा। तो वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक देखिएगा और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। वे जीन जो विपरीत गुणों के जोड़ों के लिए कूट करते हैं वे कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा, अलील कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझे आप लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दिया हुआ है। पूछ रहा है मानव मादा में अंडजनन की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो मानव मादा में जो है अंडजनन की प्रक्रिया जो है भ्रूणीय परिवर्धन के समय प्राप्त होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति बनती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा, इस प्रावस्था में जो है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन समयुग्मकी का उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, क्लेडोफोरा जो है समयुग्मकी का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। ऑटोमोबाइल निष्कासन में सबसे हानिकारक धात्विक प्रदूषक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा, लेड जो है सबसे हानिकारक धात्विक प्रदूषक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी मलेरिया का रोगजनक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। डार्विन का सिद्धांत आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, प्राकृतिक चयन पर आधारित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। जल कृषि एवं मत्स्य पालन के द्वारा हम खाली स्थान पादपों तथा जंतुओं के उत्पादन को बढ़ाए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा, लवण एवं अलवण जलीय दोनों के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसके वाय गुणसूत्रीय आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा, जीवाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। जब एक जीवधारी किसी अन्य जीवधारी को नुकसान पहुंचाए बिना लाभान्वित होता है तो वह कहलाता है। तो उसको जो हम लोग सहभोजिता कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। आवृत्त बीजियों में बनने वाला प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, त्रिगुणित होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है। रियो डी जेनरियो में 1992 में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा, जैव विविधता के संरक्षण से। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन मुखीय गर्भ निरोधक गोली का एक अवयव है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। सवन धान में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, विटामिन ए उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। पूछ रहा है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो एक आहार श्रृंखला में जो है शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा, पैरामीशियम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। वे जैव जिनमें भ्रूणीय परिवर्तन मादा शरीर के अंदर संपन्न होता है कहलाते हैं। तो उसको जो है हम लोग सजीव प्रजक बोलते हैं, जिसको जरायुज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आते हैं। एक द्विसंकर संकरण का लक्षण प्रारूपी अनुपात है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा, 9:3:3:1। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। बोला है गेहूं का हिमगिरी किस्म किस रोग के प्रतिरोधक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा, पर्ण तथा धारी कीट के रूप में होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 बोल रहा है,
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार किस व्यास के आकार में कणिकीय पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा 2.5 या कम। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निएंडरथल मानव के मस्तिष्क की क्षमता थी? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा 1400 सीसी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, रेड डाटा बुक निम्नलिखित में से किस आंकड़े संकलित करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा हो जाएगा विलुप्त प्राय पौधे एवं जंतुओं के रूप में। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं, आवर्त चक्र के किस दिन अंडोत्सर्ग संपन्न होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा 12 से 16 दिन के बीच जो होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है 24, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है कहलाता है? तो उसको हम लोग जो है अनुलेखन बोलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, किण्वन की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से कौन से पदार्थ उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्लेमिंग क्लैनिंग संवाहक है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन परितंत्र का प्रमुख अजैव घटक नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा जीवाणु। इसके बाद देखिए आता है, निम्न में से कौन आभासी फल का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हो जाएगा सेव। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं, इंटरफेरॉन फिर खाली स्थान के द्वारा स्रावित होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा विषाणु संक्रमित कोशिकाओं। इसके बाद देखिए 30 क्वेश्चन में आते हैं। 30 क्वेश्चन क्या बोलता है, वह जीव जिससे बीटी जीन प्राप्त किया जाता है कहलाता है? तो उसको हम लोग जो है बैसिलस थ्यूरिन जीएनसिस बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा की मात्रा, तो उसको 10% होता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जो स्थानांतरित होता है वो 10% के हिसाब से होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एमनियोसिटेसिस के द्वारा निम्नलिखित में से किस की जांच की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी की जांच की जाती है, आनुवांशिक विकार के भी, लिंग निर्धारण के भी, भ्रूण का स्वास्थ्य का भी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 बोला है, 21वें गुणसूत्र के त्रिसूत्रता से कौन सा आनुवांशिक विकार उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं, एक डीएनए अणु में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित रहता है? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा यूरासिल जो है अनुपस्थित रहता है। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं, बोल रहा है एक प्राथमिक अंडक से बनने वाले अंडाणुओं की संख्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है पहला हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा। तो इस तरह से मैं आप लोगों को 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जो कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप लोग इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।